आज आदमी कहता है ससुराल जाओगे जाऊंगा, ड्यूटी जाओगे जाऊंगा, बाजार जाओगे जाऊंगा, दिल्ली जाओगे जाऊंगा, हर काम के लिए टाइम, नमाज के लिए आई डोंट हैव टाइम, कुरान के लिए आई डोंट हैव टाइम। बंगाली कहता हमारे काছে समय नहीं, पढ़ा लिखा कहता आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, बाजार जाऊंगा, ड्यूटी जाऊंगा, ससुराल जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, नमाज आई डोंट हैव टाइम, कुरान यार सोचता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे अल्लाह ने कुरान को नाजिल करके हर मसले का हल बता दिया। आप लोग थके हुए चुप हो जाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद इसका जवाब दूंगा, सारा सवाब मैं लूंगा। आपसे हश्र में मुलाकात होगी, पूछूंगा हाउ आर यू, वहां पूछूंगा कि ये भाई साहब कैसा लग रहा है, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। सुभान अल्लाह कहने में आप लोग को सोचते हैं, बगैर सोचे समझे बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए कुरान ने कह दिया धोखा खुद को मत दो, टाइम नहीं है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जरूरी नहीं है कि एक पारा डेली पढ़ो, आधा पारा डेली पढ़ो, जितना मयस्सर हो उतना ही पढ़ो, सालाना मत पढ़ो, रोजाना पढ़ो। कुरान रोजाना पढ़ने के लिए है, सालाना नहीं। और कुछ लोग तो पढ़ते भी नहीं है सालाना, कुछ लोग शब बारात में पढ़ते हैं, कुछ लोग रमजान में पढ़ते हैं, कुछ लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं एक आखिरी टाइम आता तब पढ़ते हैं। कब? जब उनके अब्बा के मौत का वक्त आता तब। 2-3 रोज हो गए, रूह नहीं निकल रही है, आलम चाकनी में है और एक ही आवाज आती रहती है, हिचकी आ रही है। मोहल्ले के सारे लोग आकर के दुआ करने लगे, मौला इसको इस परेशानी से बचा ले, मौला मौत दे दे, मौला मौत दे दे, लेकिन मौत आ नहीं रही है। लोग कहते हैं क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, जाओ मदरसा फैज़े मुस्तफ़ा में, हाँ जाओ मदरसा फैज़े मुस्तफ़ा में। आया कारी गुलजार साहब से मुलाकात हुई और तमाम मुदर्रिसीन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। हजरत मेरा बाप मर ही नहीं रहा, बहुत बड़ा कमीना है, बाप को मार रहा है। बोले हजरत बहुत परेशान है, अब्बा 2-3 रोज हो गए, आलम जाकिर में हाथ पांव से जान जा चुकी है और एक ही आवाज आ रही है, हिचकी आ रही है। मौलाना साहब समझ गए बहुत परेशान है, ठीक है। इन्होंने कहा जाओ जाओ सूरह यासीन पढ़ो, जाओ सूरह यासीन पढ़ो, लेकिन इन्होंने कह दिया सुन डायरेक्ट जाके मत छू लेना कुरान, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम, जाओ पहले वजू कर लोगे। हजरत वजू का भी अजीब हाल है, लोगों के अक्सर लोगों का वजू ठीक नहीं, जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। लोग करते हैं, मस्जिदों में देखता हूं जनाब, जाड़े में तो लगे पानी छू लेगा तो करंट लग गया, और गर्मी में इतना उंडेलेगा कि जमात छूट जाएगा, जैसे तैसे वजू कर ले रहा। अक्सर लोगों का वजू ठीक नहीं है, वजह यह है कि लोगों को देख देख के वजू करना सीखा, कभी आलिम को वजू करते हुए नहीं देखा, कभी आलिम से उसने सबक नहीं पढ़ा कि हजरत कैसे वजू करे कि हमारा वजू दुरुस्त हो जाए ताकि नमाज की तकमील हो जाए। लगड़ा लुल्ला चचा को देखा, दादा को देखा, बुड्ढा को देखा, जैसे तैसे वजू कर रहा था, दादा को देख के पोता शुरू हो गया, अंकल को देख के भतीजा शुरू हो गया, आंटी को देख के भतीजी शुरू हो गई, कभी पूछने की नौबत नहीं आई, बस देख देख के वजू करने लगा। अच्छा उस आदमी को अगर कोई ज़ईफुल उमर हो, कारी गुलजार साहब बता दें चचा आपका वजू ठीक नहीं है, ठीक है वजू ठीक नहीं है, हम वजू कर रहे हैं, जरा उसको देख लीजिए, तो क्या जवाब होगा जानते हैं? ए मौलाना तुम पहले पैदा हुए तो हम पहले पैदा हुए, तुम हमसे बड़े हो क्या? नया नया मौलवी आया हम ही को समझाने चला, मेरा दादा है मेरा पोता है तुम्हारे बराबर, डांट दिया। बेचारे बोले वो बड़ी भूल मैंने किया जो तुमको कहा। अजीब मामला है ना, उनका हिसाब ठीक है, लेकिन कसम खुदा की फातिमा जहरा का लाल, आहिस्ते बोलिए कोई सुन लेगा तो बम मार देगा, कसम खुदा की अल्लाह के नाम से ही तो हर मुश्किल में आसानियां पैदा होती हैं मेरे भाई, समझ में नहीं आता है। एक बूढ़ा आदमी वजू कर रहा था और वजू में गलती थी, यानी कहीं भूल हो रही थी। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन दोनों शहजादे ने देख लिया कि बुजुर्ग के वजू में कुछ खराबी है,
क्या इस्लाह का तरीका है मेरे दोस्त। कुर्बान जाओ मेरे भाई, कुर्बान जाइए, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। दोनों क्योंकि फातिमा जहरा के गोद का पाला है मेरे भाई, परवरदाए मुस्तफा, नूरे ऐने मुस्तफा, शहजादे गुलगु कुबा, राकिबे दोशे मुस्तफा, नूरे ऐने मुस्तफा, हजराते हसनैन करीमैन, जो नबी के आगोश में परवान चढ़े, कुरानी माहौल में परवान चढ़े, जिनकी तरबियत हैदर करार करे, जो जन्नती औरतों की सरदार सज्जदा का दूध पिए, उन शहजादों का आलम क्या होगा। एक हम लोग की अम्मा है, अल्लाह की पनाह। हम आज नहीं बता रहे हैं कि हम लोग की अम्मा का हाल क्या है, परवरिश का, तरबियत का टाइम ही नहीं है। कुछ पढ़ी लिखी औरतें जाओ ट्यूशन जाओ, नहीं मारूंगे, जाओ स्कूल जाओ, मारूंगे। और कुछ देहात की हैं, चल जाओ फला काम कर ले, वो मारूंगे, भगा दिया। वो कहाँ है, ठीक खाने के टाइम में चला आएगा। अजीब तरबियत है, सज्जदा के आगोश का पाला। आप लोग को खुशी नहीं हो रही है तो मैं ही खुशी का इजहार कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों भाइयों ने कहा चचा ऐसा है कि हम दोनों भाई वजू करते हैं, देखिए वजू में कोई कमी हो तो आप इस्लाह कर दें। देखिए तरीका, ये ज़ईफ थे, वो सोचे हाँ बच्चा ही तो है, हमसे सीख रहा है, बहुत खुश, बहुत खुश। दोनों बच्चा है, हमसे सीख रहा है, इज्जत दिया, बहुत खुश, आज इसको सबक पढ़ा ही देंगे। दोनों भाइयों ने वजू करना स्टार्ट किया। जो नबी कौनैन के वजू के तरीके को देखा हो, जो फातिह खैबर को वजू करते देखा हो, जो अपनी माँ को वजू करते देखा हो, उनका वजू कैसा होगा। नाना के फरमान के मुताबिक वजू करते जा रहे हैं, हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, चेहरा धुल लिया। जहाँ पे बुजुर्ग की गलती हुई थी, जब वहां पे पहुंचे बुजुर्ग समझ गए, बुजुर्ग समझ गए कि ना ये दोनों बच्चे हमसे सीख नहीं रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बतला रहे हैं। सीखने का जज्बा। हजरात मैं आप सर्च कर दूं, वजू कीजिए, कुरान पढ़िए। मौलाना कारी गुलजार साहब ने कहा जाओ सूरह यासीन पढ़ोगे, वजू कर लो। गया जैसे तैसे वजू कर लिया, सब वजू करने के बाद और गया कुरान शिफ लाया, चूम लिया, चूमने के बाद ढूंढ रहा है सूरह यासीन है कहाँ, ढूंढ रहा है। कारी गुलजार साहब ने कहा मदरसे में उसका बाप पैसा देता था, चलो जरा देख लें क्या पड़ोसी है। ये भी गए तो देख रहे क्या कर रहे हो, बोला हजरत सूरह यासीन नहीं है, चट्टा कमीना, 114 सूरतों में ये सूरह है। बोला हुजूर बहुत ढूंढ रहा हूँ, कमीना कोई बात नहीं पा रहा। देख सूरह फातिर के बाद क्या है, क्या है, बोला हुजूर सूरह यासीन है। छट्टा, पहले इनकार कर रहा था, चल शुरू कर। अब जो पढ़ना शुरू किया, देखिए कभी कुरान नहीं पढ़ा था, आज बाप आलिम जाकिनी में है, आया कुरान पढ़ने। पढ़ कैसे रहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाप को देखा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। हर आयत पे बाप को देख रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन। वो देख रहा मरा कि नहीं। आज जब ये वक्त आ गया, अब रूह निकली, तिलावत बंद, तिलावत बंद। अब वो निकलेगा कुरान रख देगा, ऐसा लग रहा था बाप को मारने के लिए कुरान पढ़ रहा है। कुरान बंद, कफन दफन के इंतजाम किया, इधर उधर किया। अब देखिए ना मेन काम जो मैं आप लोग को एहसास दिला रहा हूँ, LIC का पैसा बेटा लेगा, जमीन बेटा लेगा, जायदाद बेटा लेगा, ये पैसा ले, सब बेटा बांटेगा। लेकिन अभी जो हाल हुआ है जरा उसको सुन लीजिए। क्या हाल हुआ जानते हैं, जनाजा तैयार, कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, बेटा साइड, कारी गुलजार साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब, आइए क्या करूं, जनाजा पढ़ाइए। बाप तेरा पढ़ाऊं मैं, बाप तेरा पढ़ाऊं मैं, हुक्म है वली पढ़ाएगा, बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, बेटा का जनाजा बाप पढ़ाए, ये मैं क्यों पढ़ाऊं, जायदाद तू लेगा,
LIC तू का पैसा तू लेगा, घर पे कब्जा तेरा होगा, सब तू लेगा, जनाजा ये पढ़ाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस बाप ने अपनी औलाद को उस लायक नहीं बनाया कि जनाजा पढ़ा सके, औलाद को आलिम ना बनाया, औलाद को हाफिज ना बनाया। औलाद जमीन ले लिया है लेकिन मोहताज है कब्रिस्तान में, औलाद पैसा ले लिया है मोहताज है दुआ के वक्त में। वही आलिम गया पढ़ा दिया, तो आलिम का पढ़ाना और है, बाप का जनाजा बेटे का पढ़ाना और है। लेकिन अफसोस हजरात, ये देखिए भाई साहब सो रहे हैं, उनको कह दीजिए अस्सलाम वालेकुम, सोइएगा नहीं, बम बरसे, गोली बरसे, सब बरसे, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा। सवाल ही नहीं है, मैं जब तक रहूंगा। इसके लिए कुछ भी बवाल हो जाए कर लीजिए। हाँ, अगर आपको सोना है इसके नीचे घुस जाइए। यहाँ अगर आवाज डिस्टर्ब करे कब्रिस्तान चले जाइए, कभी कोई नहीं उठाएगा। और यहाँ सोइएगा तो फिर एक फतवा है वो मैं लगा दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं सकता, आला हज़रत का हो नहीं सकता। आप लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि मिसरा बढ़ जाएगा, लेकिन हमें अपने आबरू का भी ख्याल है। ना ना ना, हमें अपने आबरू का ख्याल है, बस रहने दीजिए भाई।